जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए आज क्लास नंबर कौन सा है, तो क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लास पढ़े हैं रेशियो का और यही उम्मीद करते हैं कि 8 क्लास को रिवीजन किए होंगे। कल किसी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, आज अपलोड हो जाए। देखिए ये क्लास नंबर 9 है। 8 क्लास तक आप सब रिवीजन किए होंगे यही उम्मीद करते हैं। ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगा, उसके बाद रेशियो समाप्त हो जाएगा। ये प्रश्न को होमवर्क दिए थे और ऐसा ही एक प्रश्न को बताए थे और एक अपने से एग्जाम्पल लिए थे, यानी कि ये तीसरा प्रश्न होगा सेम टाइप का। पहले क्या था तो इसका रिवीजन करते हैं। देखिए क्या बताए थे, पहले तो प्राइस निकालना, इसके मूल्य निकालने के लिए सिखाए थे कि बोलता है इसकी कीमत वर्ग के समान, इसके वजन के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती का मतलब रेसिप्रोकल होता है, समानुपाती यहां हो गया इस तरह से। अब इसका वजन यदि 2 ग्राम है तो इसका प्राइस कितना होगा, तो इसके स्क्वायर 4 होगा। क्योंकि ये हटता था तो कांस्टेंट वैल्यू के लगता था और बराबर होता था। ये सब बच्चे में पढ़ते हैं, इस तरह के भी प्रश्न देखेंगे। लेकिन प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्राइस निकालने के लिए जितना वजन रहेगा उसका डबल कर देंगे। क्या, तो कीमत। डबल कहने का मतलब स्क्वायर। देखिए 7 ग्राम का कोई पत्थर था अकेले, जब ये 7 ग्राम का था तो इसका मूल्य, इसका प्राइस कितना मिल रहा था, तो जवाब आएगा कि 49 रुपया मिल रहा था। लेकिन जब ये 3 ग्राम और 4 ग्राम में टूट गया तब प्राइस कितना हुआ, तो 25। इसका स्क्वायर करके 9 रुपया और इसका स्क्वायर करके 16 रुपये। रेशियो में 25 रुपये मिल गया हमको और पहले कितना मिल रहा था, तो 49 रुपये। 3 टाइप का प्रश्न पूछता था कि कितना का नुकसान हुआ, तो इस तरह के प्रश्न देखे थे। उसके बाद पूछता है कि जो टूटा हुआ भाग है उसका कीमत कितना है, तो उसका कीमत 25 रुपया है। फिर पूछता है कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो जवाब आएगा कि 24 का तो नुकसान हुआ था। किस पे, तो 49 पे। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर दिए तो ये तीसरा टाइप का बन गया। ये था। अब यहाँ 49 का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, अभी ध्यान नहीं देना। अब ये अपना प्रश्न पे देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा था। देखिए किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखिए क्या इसके जो प्राइस है इसका, किसी पत्थर का मान मतलब क्या, उसका कीमत, इसके वजन यानी कि भार के वर्ग के समानुपाती है। इस तरह से बोल रहा है। कोई पत्थर था, बड़ा पत्थर था, ये टूट गया 2 छोटे छोटे पत्थरों में और इन दोनों छोटे पत्थरों का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 2:3 का दिया। 2:3 है तो जवाब आना चाहिए कि ये जो बड़ा वाला है ये 5 ग्राम का होगा, 5 रेशियो का होगा, तभी ये 2 में टूटा, 2 और 3 में। इसका कीमत की बात करें तो इसका कीमत 25 आ जाएगा और इसका कीमत बात करें तो इसका कीमत 4 + 9। कैसे, तो इसका जो वजन था इसके वर्ग कर दिए तो हमारा प्राइस आ गया, मान आ गया, कीमत आ गया। जब बड़ा पत्थर का देखे थे तो 25 रुपया, छोटा पत्थर का देखे तो जोड़ने के बाद 13 रुपया। पूछ क्या रहा है, छोटे पत्थरों का कीमत कितना है, छोटे पत्थर 13 आया, इसका कीमत पूछ रहा है। आने की ये रेशियो में 13 आया। अब देखिए कि यहाँ दिया हुआ है क्या, कि रुपया इतना मूल्य का पत्थर था। ये जो पत्थर था बड़ा, इसका कीमत कितना था, तो जवाब आना चाहिए 1,20,000 था।
1,20,000 इसका कीमत था। और यहाँ रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 25 यूनिट। 25 यूनिट का वैल्यू इतना, 1 यूनिट का निकालना चाहे तो 25 चौका 100, 20 बच गया, 25 8 200 और 2 जीरो। रेशियो 1 का वैल्यू 4800 आ गया। जब क्या पूछ रहा है, छोटे पत्थरों का कीमत, तो रेशियो 1 का वैल्यू 4800, तो रेशियो 13 का वैल्यू कितना, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो का 2 जीरो, 13 अठे 104, हाथ में 10, 13 चौके 52 और 10 62, कितना आ गया, तो 62,400। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए बताए थे कि 3 टाइप का प्रश्न आता है, 2 टाइप का करवाएं, एक ये टाइप बचा हुआ, इसे भी देख लीजिए। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य इतना है। यदि हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है, इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई। ये प्रतिशत हानि वाला में हम बताए थे कि रियल मान की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशत हानि जब पूछ रहा था तो प्रतिशत हानि इसी तरह से निकल जाता है, रियल मान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जो यहाँ पे रियल मान दिया हुआ है इसका प्रश्न में कोई भी यूज नहीं होगा। ये जो दिया हुआ है इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि प्रतिशत पूछा है। देखिए टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई। फिर से देखते हैं, एक पत्थर होगा हमारा बड़ा, ये 2 भागों में टूटा, छोटे छोटे में, कितना रेशियो में, तो जवाब आना चाहिए 5:9 में। 5:9 में जोड़ने के बाद कितना ग्राम का पत्थर आया, तो जवाब आएगा कि 14 ग्राम का पत्थर आया। 14 ग्राम यहाँ दिया हुआ भी था और 14 ग्राम ही छोटे पत्थरों को जोड़ने के बाद आया, तो समस्या नहीं है। इसका प्राइस की बात करें, मूल्य की बात करें तो 196 हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसका 9 का स्क्वायर 81। यहां जब जोड़ेंगे तो छोटे पत्थरों की कीमत कितना आएगा, तो छोटे पत्थरों की कीमत 106 रुपया आएगी। बड़े पत्थरों की कीमत 196 रुपया, छोटे पत्थरों की कीमत 106 रुपया। पूछेंगे सवाल कि कितना का नुकसान हुआ, तब जवाब आना चाहिए कि इसको इसमें माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो आएगा वही हमारा नुकसान हुआ 90 रुपये। 90 का तो नुकसान हो गया, किस पे, तो प्रतिशत निकालने के लिए जिससे नुकसान होता है, पहले 196 था, इस पे 90 रुपये का नुकसान हो गया और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कर दिए। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। चार से काटेंगे, 4 तिहाई 4 चौक 16, 9 चौक 36, 3 बच गया था 36, 9 चौक 36। यहाँ 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 225 और एक जीरो था, एक जीरो, नीचे कितना, तो 49। प्रतिशत लाएंगे तो 49 चौका 196 होता है, 4 बार में 196। बच कितना गया, तो जवाब आएगा कि बचा 29। 29 बचा, एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो लग गया। 49
को 5 से गुना करेंगे तो इसके आसपास जाएगा। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौक 20 और 4 24, इतना आ गया। कितना बचा? तो 45 बचा। कितना बार में गया? 5 बार में। फिर पॉइंट लगेगा 0। फिर देखिए 45 से स्टार्ट एक ही हमारा ऑप्शन है, और वह ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। ये 3 सेम टाइप का, और जो पिछला क्लास को नहीं देखे हैं वह पिछला क्लास को देखिएगा, तब ये आसानी से और आसान से समझ में आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पहले पढ़िए, उसके बाद बता रहे हैं। एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 था। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए? तो कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए उसको देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ पाए होंगे। अब कुछ समझा रहे हैं, समझिएगा। एक कोई ये एग्जाम है, मतलब ये कोई क्लास है, इसमें बच्चे जो होते हैं वह एग्जाम देने के लिए आते हैं। जैसे ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे हम एग्जाम ले रहे हैं कुछ बच्चे का, और बच्चे का एग्जाम लिए तो वह कुछ सफल हुए और कुछ फेल्योर हुए, फेल की। जो सफल हुए उसकी संख्या 18 है, और जो असफल फेल हुए उसकी संख्या 12 है। यहां तक में समस्या? तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई समस्या नहीं है। 18 पास हुआ, 12 फेल हुआ। यदि टोटल विद्यार्थी की बात करें तो टोटल विद्यार्थी 30 है। इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ 30 हो गया। अब क्या किए कि फिर से एग्जाम लिए, तो पहले के तुलना में 2 व्यक्ति और पास कर गए। तो पहले 18 पास कर रहे थे, 2 और पास कर गए, तो पास कितना करेंगे? तो जवाब आएगा कि 20 पास करेंगे। अब आप सबसे प्रश्न है कि फेल कितना करेंगे? तो कई लोगों का जवाब 12 होगा और कई लोगों का जवाब 10 होगा। 10 वाले सही हैं, 12 वाले गलत हैं। ऐसा क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ? तो अभी बता रहे हैं। जब क्लासरूम में एक बार एग्जाम हुआ तो 18 पास किए थे और 12 फेल किए थे। जब दूसरा बार एग्जाम लिया गया तो 2 अधिक पास कर गए। पहले 18 पास करते थे, अब 2 अधिक पास किए, 20 पास हो गए। यहां बात करें तो पहले 12 फेल कर रहे थे, तो 2 और अधिक पास किए, तो क्या होगा कि 2 कम फेल करेंगे। पहले 12 फेल कर रहे थे, अब 2 कम फेल करेंगे, क्योंकि टोटल विद्यार्थी तो हमारा क्लास में 30 ही है। अब या तो ज्यादा पास करेंगे तो फेल कम करेंगे, या फेल ज्यादा करेंगे तो पास कम करेंगे। यहां तक समझ पाए? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज को समझे होंगे कि यदि 2 अधिक पास किया तो 2 कम फेल करेंगे। जब 5 अधिक फेल होंगे तो 5 कम पास होंगे। ये उल्टा रिलेशन होता है। यदि 5 व्यक्ति अधिक पास कर गया, यानी कि 5 व्यक्ति कम फेल करेगा तो पहले की तुलना। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे, और इसी से आते हैं अपने प्रश्न पे। क्योंकि ये प्रश्न आप ही सब ईमानदारी से बताइए कि कितना लोगों से बन गया होगा।
लेकिन बना होगा तो या तो किन्हीं से जवाब आया होगा ऑप्शन नंबर बी, और किन्हीं से ऑप्शन नंबर सी आने की 126 या 196। अब देखते हैं कि किनका सही है। तो एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात इतना है, यानी कि बात करें सक्सेस और बात करें फेल्योर, फेल का, तो अनुपात कितना है, तो 5:2 है। क्या इसी 5:2 को हम x और x मान ले तो जवाब आएगा जी हाँ, मान लीजिए रियल मान। अब यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, यानी कि जो फेल कर रहे थे अब 14 और अधिक फेल किए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 14 अधिक फेल करेंगे, 14 अधिक फेल करेंगे तो 14 कम पास करेंगे। यही चीज को समझाए, उम्मीद करते हैं कि यहां दिक्कत नहीं होगा। यदि 14 व्यक्ति अधिक फेल कर गया, यानी कि 14 व्यक्ति कम पास किया होगा। अब इतना होने के बाद जो रेशियो बचा वह 9:5 आया, कि 9 पास किया तो 5 फेल किया। यहां से सॉल्व करेंगे, 25x और 14×5 = 70। यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, 9×2 = 18, x प्लस 14×9 = 126। इसको इधर ला करके माइनस करेंगे x को, तो 25x में से 18x घटेगा तो 7x, और ये -70 है, बराबर के वो साइड में जाएगा तो प्लस में होगा, इसमें जुड़ेगा तो 196 होगा, 196 हो जाएगा। यदि यहां से x की वैल्यू बात करें कि कितना आएगा, या फिर कोई व्यक्ति पूरा क्वेश्चन पढ़े होंगे तो देख पा रहे होंगे इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल थे, तो कुल कौन कौन सा शामिल हो सकते हैं, तो या तो पास करेंगे 100, या तो फेल करेंगे 100, यही कुल होगा। जैसे हम बात किए थे 18 पास किया, 12 फेल किया, तो कुल विद्यार्थी कितना आया था, तो 30। तो यहाँ रेशियो में दिया हुआ 5 पास किया, यानी कि 5x पास किया, 2x फेल किया, कुल का बात करें तो 7x आएगा। हमको जो मान चाहिए लास्ट में वह 7x का चाहिए, और यही 7x का यहाँ पे मान आया हुआ है, 196 हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो यहां से x का मान निकालना चाहे तो x का मान निकालिएगा, फिर इस x के स्थान पे रख करके गुना कीजिएगा 7x, तो फिर भी जवाब इतना ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे कुछ। एक बार और देखिएगा। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी बनेगा सेम। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात इतना था। यदि एक और छात्र उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए, अनेक पहले पढ़ लेते, उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी, तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 22:3 हो जाती। प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है, यानी कि पास हुआ था 25, फेल किया 21, यानी कि उत्तीर्ण हुआ 25 और अनुत्तीर्ण हुआ 4, इसका अंतर पूछ रहा है, 21 का मान पूछ रहा है। अब 21 से जो ऑप्शन कटेगा वही ऑप्शन होगा, तो ये तो ऑप्शन से लगा सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं डिटेल में। 21 से कटने वाला ऑप्शन खोजिएगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, शायद ऑप्शन नंबर बी।
बाकी ऊपर से चला गया होगा। इस क्वेश्चन को समझाते हैं, ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और अनुत्तीर्ण। पहला बात क्लियर करते हैं कि उत्तीर्ण क्या होता है। तो उत्तीर्ण मतलब पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। दो वर्ड के लिए संख्या इतना दिया हुआ, अभी इसको छोड़ देते। यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ, जैसे ये हमारा क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम परीक्षा ले रहे हैं विद्यार्थियों का। जब परीक्षा ले रहे हैं तब हमारे पास विद्यार्थी कितना है, तो विद्यार्थी 25 और 4 है, यानी कि 29 विद्यार्थी है टोटल। लेकिन जैसे ही हम पेपर का वितरण कर रहे थे, पेपर बांट रहे थे, तब तक एक विद्यार्थी और आ गया और एक और आया और वह क्या हो गया, तो पास हो गया। तो बताइए पास के कैटेगरी में रखेंगे, उत्तीर्ण के कैटेगरी में कि अनुत्तीर्ण के कैटेगरी में। तो जवाब आएगा कि वह पास हुआ तो उसको उत्तीर्ण के कैटेगरी में रखेंगे। यहां तक में समस्या, तो यहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन टोटल में भी तो हम रखेंगे। पहले 25 पास हो रहा था, 4 फेल कर रहे थे, तो टोटल 29 था। अब एक और आया और वह पास कर गया, तो इसको तो पास की कैटेगरी में रख ही दिए, लेकिन टोटल में भी तो रखना पड़ेगा। तो जवाब आएगा जी हाँ, टोटल में रखना पड़ेगा। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं उत्तीर्ण हुआ। अब यहां से समझना कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले के तुलना में 3 कम हो जाती। पहले जितना फेल करता था, अब 3 कम फेल कर रहा है, यानी कि 3 अधिक पास करेगा। 3 कम फेल कर रहा है तो 3 अधिक पास करेगा। उम्मीद करते हैं अब दिक्कत नहीं होगा। अब फिर जो रेशियो दिया है उसको कर देंगे और सॉल्व करते हैं। अब तो बन भी जाना चाहिए। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात इतना। उत्तीर्ण मतलब पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। उत्तीर्ण की संख्या कितना है, तो उत्तीर्ण की संख्या कितना है, तो 25 है। अनुत्तीर्ण की संख्या कितना है, तो 4 है। इसको रियल मान बनाने के लिए x x मान लेते हैं। जब एक विद्यार्थी शामिल हुआ और वह पास कर गया तो पास के कैटेगरी में रख दिए, लेकिन पहले के तुलना में 3 कम फेल किए, यानी कि 3 अधिक पास करेंगे। और 3 अधिक पास करेंगे तब रेशियो कितना आ गया, तो रेशियो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। क्रॉस गुना करेंगे, 25 तिहाई 75x प्लस 3 और 1 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 चौका 88x माइनस 22 तिहाई 66। ये 88x बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। 13x, लेकिन माइनस में होगा, उससे दिक्कत नहीं। जब ये -66 था, ये 12 बराबर के उधर जाएगा, माइनस में होगा, और माइनस माइनस जुड़ता है, जुड़ेगा तो 78 होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। इससे ये काट देंगे, 13 छक 78 होता है। x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आया। पूछा क्या है कि जो विद्यालय वहां पे परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अंतर कितना है, तो उत्तीर्ण कितना हो रहे थे, तो उत्तीर्ण पास और फेल। पास 25x हो रहे थे, फेल 4x हो रहे थे। अंतर की बात करें तो अंतर जो आएगा वह 21x आएगा। अब 21 गुने 6 कर देंगे तो 126। ऑप्शन नंबर बी।
हम बाय ऑप्शन भी लगा लिए थे कि 21 का ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए और वह एक ही कट रहा है, तो हम लगा करके आगे बढ़ गए। एक तरीका तो ये हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी तरीका सारे लोगों को समझ में आया होगा। क्या इसको इसी तरह से बना सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं, इसको इसी तरह से नहीं बना सकते, और तरीका से बना सकते हैं। देखिए, कोई एग्जाम हॉल है, वहां कुछ व्यक्ति पास किए और कुछ फेल किए। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो टोटल विद्यार्थी निकल जाएगा। तो यहाँ जो बनाएंगे वह टोटल से बनाएंगे और फेल से बनाएंगे। तो क्या क्या का अनुपात लेंगे? एक मक्खी बैठ जाता है जिसके कारण काम नहीं करता है। कितना हो गया? इतना। अब जो सॉल्व करेंगे टोटल से सॉल्व करेंगे और फेल्योर से। टोटल जो भाग लिए उससे और जो फेल किए उससे सॉल्व करेंगे। टोटल कितना है? तो जवाब आएगा टोटल 29x हो जाएगा, क्योंकि 25 और 4 29। फेल कितना किया था? तो 4x किया था। क्या हुआ कि एक व्यक्ति और शामिल हो गया, तो वो भी तो टोटल में रहेगा। तो जवाब आएगा जी हाँ, वो भी रहेगा टोटल। जब एक व्यक्ति और शामिल हुआ और पहले के तुलना में 3 कम फेल कर रहे हैं, तो 3 माइनस हो जाएगा। अब जवाब आएगा कि 3 यहाँ प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो टोटल है। यहां तक हो गया। अब कितना होगा? तो अब रेशियो 22:3 हो गया, यानी कि 22 पास किया, 3 फेल किया। टोटल की बात करें तो 25/3 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 6 2 8, 87x प्लस 3। यहाँ करेंगे तो 25 चौका 100x माइनस 25 तियाई 75। 100x इधर आकर के माइनस होगा तो माइनस 13x। 3 इधर जा करके माइनस में जाएगा, लेकिन जुड़ेगा तो 78। x से x कट गया, 13 छक 78, यानी x का वैल्यू पूछे तो 78। पूछ रहा है पास और फेल का अंतर कितना? तो पास वाले 25x है, फेल वाले 4x है। इसके अंतर बात करें तो 21x, 21 गुना 6 126 हमारा जवाब हो जाएगा। पास और फेल। उम्मीद करते हैं दोनों समझ पाए होंगे। इस भी प्रश्न को टोटल से बना सकते थे, 5 और 2 7 करके, ये 14 अधिक कर देते नीचे फेल वाला में, बस सॉल्व हो जाता। लेकिन किसी एक तरीका से सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं दोनों तरीका समझ में आया होगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और इतना हम उम्मीद से बोल सकते हैं कि जो अभी तक 8 क्लास देखे हैं उन सब से ये प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न बनेगा तो आप सबको 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है, सॉल्व कीजिए। यदि 1 मिनट में भी नहीं हो पाता है तो वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व हो जाएगा तो थम्स अप करके बता दीजिएगा कि ये सॉल्व हो गया। कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा पर्सनली इस क्वेश्चन के लिए। बाकी लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे, उसका तो जवाब देना है। तो अगर ये बन जाएगा तो थम्स अप कर दीजिएगा, यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि चैप्टर लास्ट होते जा रहा है। माना कि क्वेश्चन घुमाया हुआ है, लेकिन सॉल्व कीजिए। जिनसे बना ठीक है, नहीं बना अभी रोक करके रखिए और फिर पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए।
क्योंकि आपका भाई इतना तो उम्मीद कर सकता है कि इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो इसका जवाब आना चाहिए। देखिए, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से तीन को 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट इतना था और चौथे उम्मीदवार को इतना वोट मिले थे। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले, तो किस रेशियो में मिलेगा, तो जवाब आएगा कि तीनों को इसी रेशियो में मिलेगा। एक रेशियो का मान निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ बता रहे, जैसे गांव तरफ भी चुनाव होता है, गांव तरफ मुखिया का होता है, उसके ऊपर राज्य में विधायक का होता है, तो सांसद का होता है, बहुत तरह का चुनाव होता है। चुनाव में क्या होता है कि कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं जो खड़ा होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम विजयी होंगे, हम जीतेंगे। और कोई क्या सोचते हैं कि इससे हमको नफरत है और वो जीतने वाला है, तो हम वोट काटने के लिए खड़ा हो जाते हैं। वोट काटने के लिए मतलब कि हम नहीं जीतेंगे ये पता है, लेकिन हमको हराना है, इसीलिए कुछ वोट काट देंगे खड़ा होकर के। उसी प्रकार ये जो 3 पार्टी था, उसको तो राष्ट्रीय दल केंद्र सरकार मान्यता दिया था, भारत सरकार, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो वोट काटने के लिए खड़ा था, उसको कोई मान्यता वगैरह कुछ नहीं मिला था और वह 18,000 वोट ले आया। बात करते हैं कि टोटल कितना वोट था, तो 1,89,000 वोट था, 189,000 इतना था। इसमें ये 2 भागों में बट गया। एक में तो 3 उम्मीदवार थे, यहाँ तो 3 उम्मीदवार थे, और यहाँ कितना था, तो यहाँ अकेले चौथा था। चौथा कितना वोट ले आया, तो जवाब आएगा कि चौथा 18,000 वोट ले आया। जब ये 18,000 ले आया, तो जो बच गया वही तो ये तीनों लाएंगे, तो जवाब आएगा जी हाँ, वही ये तीनों लाएंगे। जब वही ये तीनों लाएंगे तो 18,000 माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा, तो 1,71,000 हो जाएगा। 1,71,000 यही बटेगा 2:3:4 के अनुपात। देखिए, 2:3:4 रेशियो में इसका मान देखे तो रेशियो में 9 है, लेकिन रियल में देखे तो रियल में 1,71,000 है। अब इसको काटेंगे, रेशियो 1 का वैल्यू लाएंगे, तो रेशियो 1 का वैल्यू लाने के लिए 9 से काटेंगे तो 19×9 171 होता है। 19 बार में 3 0 था, रह गया। रेशियो 1 की बात करें तो 19,000 आ गए। यहाँ रेशियो 2 का बात करें, यहाँ रेशियो 3 का बात करें, और यहाँ रेशियो 4 का। रेशियो 1 का वैल्यू 19,000, तो यहाँ 19,000 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 19,000 से गुना होगा, और यहाँ भी 19,000 से गुना हो जाएगा। 19 दूनी 38,000, 19 तिया 57,000, और 19 चौका 76,000। क्या ये जवाब आया था आप सबका? ऑप्शन नंबर ए। जिनका आ गया था वो थम्स अप कर दीजिएगा, और थम्स अप करके ताकि हमें पता चल सके कि इतना दिन का मेहनत कुछ काम आता है। अब देखिए, यहां तक तो समझ गए। अब कुछ और बचा हुआ था, इसको समझाते हैं। क्या है कि रेशियो में अभी यहां तक पढ़े, इतना में ही अधिक से अधिक क्वेश्चन रहता है। ये जो कितना 6 टाइप है, इससे ना के बराबर रहता है प्रश्न, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम बोले कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो इसे भी पढ़ लेंगे। अभी तक जो पढ़े हैं यही महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी प्रश्न आता है, और लगभग सब प्रीवियस ईयर लाते देखिए, लगभग तो एग्जाम में पूछा हुआ ही लाते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड होता है,
आने की कौन सा आने वाला होता है, उस तरह के भी प्रश्न को लाते हैं। अब ये बच गया था, इसे भी देख लेंगे। कुछ आज समझेंगे और कुछ कल 2 क्लास में समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पाए होंगे। देखिए इतना टाइप का पूछता है, एक एक टाइप का देखते जाएंगे। पहला क्या है, मिक्स्ड रेशियो, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है, या फिर मिश्रित अनुपात को सॉल्व कैसे करते हैं। मिश्रित अनुपात, जैसे मिश्रित क्या होता है, तो एक दूसरे को मिला देना, एक में समा देना, वही तो मिश्रित है। जैसे हम लोग के यहाँ मतलब हम लोग खाते हैं मिक्सचर, मिक्सचर में ना जाने कितना चीज मिला हुआ रहता है, उसी को मिक्सचर नाम दे दिया गया। एक छत की ढलाई के लिए मशीन आता है, मशीन में भी ना जाने सीमेंट, गिट्टी, बालू, बहुत चीज डाली जाती है, जिससे एक मसाला बनता है, जिसको मिक्सचर मशीन कहते हैं। उसी प्रकार मिश्रित है, मिश्रित कुछ अलग होगा और कुछ अलग होगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो वही तो मिश्रित है। तो 2-3 रेशियो दिया हुआ रहेगा और उसी को मिला देना है, उसी को मिश्रित कहते हैं। यहाँ तक समझ पाए तो जवाब आना चाहिए जी हाँ, यहाँ तक समझ गए। रेशियो 2 भी हो सकता है, रेशियो 3 भी हो सकता है, रेशियो 4 भी हो सकता है। घबराना नहीं है, एक समझाएंगे बाकी सब बन जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि A रेशियो B होगा और फिर C रेशियो D होगा। इसको मिश्रित अनुपात बनाना है। मिश्रित अनुपात, रेशियो का मतलब क्या होता है, तो बट्टा होता है, शुरू से ही बताते हैं। यहाँ भी C/D हो जाएगा। यदि यहाँ इसको मिश्रित अनुपात बनाना है तो बहुत आसान है, ऊपर का ऊपर में गुना कर दीजिए और नीचे का नीचे में गुना कर दीजिए। यदि इसका मिश्रित अनुपात की बात करें तो AC/BD हो जाएगा। AC/BD, ऊपर का ऊपर के साथ गुना, नीचे का नीचे के साथ गुना, यही हमारा मिश्रित अनुपात आ गया। बोलिएगा कि ये 2 था तब कर दिए इस तरह से, 3 वाला रहेगा तब कैसे कीजिएगा। तो देखिए A रेशियो B, C रेशियो D, E रेशियो F, 3 रेशियो है। इसका मिश्रित बनाना है तो A/B हो जाएगा, C/D हो जाएगा और E/F हो जाएगा। यहां देखेंगे तो मिश्रित बनाने के लिए ऊपर का ऊपर के साथ गुना, ऊपर का ऊपर के साथ गुना करेंगे तो A गुना C गुना E, नीचे का नीचे के साथ गुना तो B गुना D गुना F। यहां देखें तो A C E रेशियो B D F, ये हमारा जवाब हो जाएगा। समस्या तो कोई समस्या नहीं। अब बोलिएगा ये तो ABCD लिख करके दे दिए तो समस्या नहीं हुआ, शायद मान वाला आ जाए तब समस्या हो जाएगा। तो देखिए मानव भी देते हैं, उसमें भी समस्या नहीं होने देंगे, ये आपके भाई का वादा है। देखिए यहाँ क्या होगा, 1 रेशियो 2, एक क्वेश्चन है दे रहे, सॉल्व कीजिएगा आप। 1 रेशियो 2, 3 रेशियो 4 और 5 रेशियो 7, कुछ भी मान लीजिए, या फिर 5 रेशियो 6 मान लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए और मिश्रित अनुपात बताइए कि क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। देखिए मिश्रित अनुपात बताना है, 1/2, 3/4 और 5/6। क्या करते हैं, मिश्रित के लिए ऊपर के ऊपर के साथ गुना करते, नीचे का नीचे के साथ। ऊपर का ऊपर के साथ करेंगे तो 3 गुना 5, नीचे के नीचे के साथ करेंगे 2 गुना 4 गुना 6। इस तरह मेरे जैसा नहीं करना है, आप सब यहीं से बता सकते थे 1 गुना 3 3 और 5, उस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन समझाना है हमको, हर एक विद्यार्थी को समझाना है, इसीलिए इस तरह से कर। 3 दूनी 6, 5/4 दूनी 8 दूनी 16,
क्या आ गया, तो 5:16 आ गया और यही हमारा जवाब हो जाएगा। यहां से देखें तो ये इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई होता ऊपर में, इसका इसका और इसका नीचे में मल्टीप्लाई होता, ये ऊपर में जाता और ये नीचे में आता, ऊपर में जाता और नीचे में, तो यहीं से हम काट सकते थे। बाकी क्या प्रोसेस है ये चीज बता दिए, समझ गए। जितना शॉर्ट कर सकते कैलकुलेशन अपने हाथ में है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न क्या, इसका बता दीजिए जवाब। वन रेशियो टू तथा 3:5 का मिश्र अनुपात बताएं। मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात बताइए। देखिए उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। क्या है, 1:2 और फिर 3:5, इसका मिश्र अनुपात बताना है। हम एक लाइन में बिना देखे, बिना पेन कॉपी उठाए इसको बता सकते हैं कि 3 एकम 3, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस क्या कहता है, 1/2 3/5, ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, नीचे 5 दूनी 10, 3:10 जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3:10। यहां देखिए ऑप्शन को ध्यान से लगाइएगा, नीचे ही हमारा 10 आएगा, 5 दूनी 10, नीचे आएगा तो नीचे आने की ये है 10। ऑप्शन ध्यान से लगाइएगा, मिस्टेक होने का चांस रहता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पहले पढ़िए, अचानक देखे होंगे तो लग रहा होगा कि ये क्या दे दिए, लेकिन आसान है। क्या है, 0.45 रेशियो 0.55 तथा 1/9 रेशियो 4/5 का मिश्र अनुपात बताएं। इसका मिश्र अनुपात बताना है। देखिए क्या है, तो 2-3 चीज हम पहले बताए थे, वही सब याद रखिएगा तो काम करेगा सॉल्व करने में। एक चीज हम बताते आए हैं प्रत्येक क्लास में कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में कभी भी रेशियो नहीं होता है, कभी नहीं होगा। यहाँ जो भिन्न में है इसको चेंज करना पड़ेगा। आप बोलिएगा ये तो भिन्न में नहीं है, लेकिन ये बीचवा में क्या आ गया, तो इसको पॉइंट कहते हैं, दशमलव कहते हैं। पॉइंट आ गया तो क्या इसको भी हटाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा देर के लिए क्या बताए थे हम कि फ्रैक्शन में जो रहता है, बट्टा में जो रहता है, ये रेशियो हमेशा गलत होता है। क्या ये जो 0.45 है ये भी फ्रैक्शन में है, तो दिखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जैसे हटाएंगे तो नीचे ये हटता है, इसके लिए 1 लगता है, 2 जितना अंक के बाद पॉइंट रहता है उतना 0 लगता है, तो 2 0। क्या ये बट्टा में आ गया, तो जवाब आना चाहिए जी हाँ बट्टा में आ गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आने की दोनों रेशियो को सुधारना होगा, तो दोनों रेशियो को सुधारते हैं। क्या है, 0.45 और 0.55, यहाँ हो गया। यहाँ देखें कि ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे लगेगा, यहाँ हटाएंगे तो 2 0 नीचे लगेगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, समस्या नहीं होगा। यहाँ 5 के टेबल में काटेंगे 9 बार में, यहाँ 5 के टेबल में काटेंगे 11। क्या आ गया, तो 9:11 आ गया। यहाँ तक में नहीं दिक्कत तो होना चाहिए। एक और दिया हुआ था 1/9 और फिर 4/5, ये फ्रैक्शन में था। अब याद कीजिए कि हम बताए थे कि 2 वाला में किस प्रकार करते हैं, तो क्रॉस गुना कर देते हैं, और 2 के अलावा यदि कुछ रहता था तो नीचे का एलसीएम लेकर के गुना करते थे। क्या यहाँ तक पता था, तो जवाब आना चाहिए जी हाँ। और जिनको नहीं पता था उनका रिवीजन में कमी हो सकता है, तो रिवीजन कीजिएगा।
यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ 9 चौके 36 आ जाएगा। तो पहला रेशियो ये, दूसरा रेशियो ये आया, और इसी का मिश्रित अनुपात बताना है, मिश्र अनुपात बताना है। देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तो 9/11 और फिर 3/5, ऊपर का ऊपर के साथ, सॉरी यहाँ 5/36, ऊपर का ऊपर के साथ गुना, नीचे का नीचे के साथ गुना। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर के साथ गुना कीजिएगा, नीचे को नीचे के साथ, तो यहाँ ये नीचे नीचे तो 9 चौके 36 कटेगा। अब क्या आ गया, तो 5/11 चौके 44 आ गया, यानी कि 5:44। जवाब कौन सा होगा, 5:44। तो बी फॉर बॉम्बे। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे यहां तक। अब ये प्रश्न जो है इसका होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क, इसका जवाब दीजिएगा। आसान है, यही उम्मीद करते हैं कि जितने लोग क्लास देख रहे हैं सबसे ये प्रश्न बनना चाहिए, और जब सबसे बनेगा तो ऑप्शन में क्या, कमेंट में क्या लिखना रहता है, तो HW करके आंसर, ANS, ये भी नहीं तो HWA लिख दीजिए या फिर B लिख दीजिए, जो भी सही है। इतने तो करना रहता है, इससे हमको पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्रश्न होमवर्क है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, और क्लास से संबंधित कोई भी समस्या होगा तो उसको भी बताइएगा। ठीक है, आज यहीं तक, एक क्लास और बचा हुआ है, बस रेशियो को समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।